हाय। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भीष्म पितामह के देश में ब्रह्मचर्य पर बातें करनी पड़ रही है। उस भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए ऋषि मुनि और सौतेली मां, जिसके लिए उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली अर्थात प्रण किया था, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो। राजमंत्री, नगरजन, ऋषि मुनि सब आग्रह करते हैं कि तुम अपना व्रत तोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। किंतु नवयुवा भीष्म यौवनावस्था में, जिस समय विरला ही कोई ऐसा युवक होता है कि जिसका चित्त बाह्य सौंदर्य और चित्ताकर्षक राग रंग के झूठे जाल में न फंसता हो, उस समय यौवन पूर्ण भीष्म अथवा शूरवीर भीष्म कुछ यूं उत्तर देता है: तीनों लोक को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और उनसे भी कुछ बढ़कर हो उसे न लेना मंजूर है, परंतु सत से विमुख होना स्वीकार न करूंगा। चाहे पृथ्वी अपने गुण गंध को, जल अपने स्वभाव रस को, प्रकाश अपने गुण रूप को, वायु अपने गुण स्पर्श को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी गर्मी व उष्णता को, चंद्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, इंद्र अपने वैभव को और यमराज न्याय को छोड़ दें, परंतु मैं सत्य को कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तीनों लोकों का त्याग करूं और वैकुंठ का राज्य छोड़ूं, पर मैं सत्य की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। पंच तत्व चंद्रमा, सूर्य, इंद्र और यमदेव भले ही अपनी विशेषता छोड़ दें, परंतु सत्य मेरा सरताज है। हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शौर्य और वीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचर्य ने। मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति न थी। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र ने भी यह मर्यादा दिखलाई कि मैं स्वयं राम हूं, किंतु मैं भी मेघनाद को नहीं मार सकता। उसको वही मार सकेगा कि जिसके अंतकरण में 12 वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार न आया हो, और वह लक्ष्मण जी थे। सफलता की शर्त ब्रह्मचर्य है। भले ही आप नए विचारों के हों या पुराने विचारों के, भले ही किसी ने आपको उसका महत्व बतलाया हो या न हो, परंतु ये अच्छे से जान लीजिए कि सफलता के लिए पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य की नितांत आवश्यकता है। यदि भारतीय बचे रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें, अन्यथा कुचल जाएंगे। आप दीपक का उदाहरण देख लीजिए। ये क्यों जलता है? इसके मध्य भाग में तेल भरा हुआ है। यह तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा ऊपर आकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अगर इसके तेल वाले हिस्से में कोई छेद हो जाए तो इसका तेल शनैः शनैः निकल जाएगा, फिर इस दीपक से प्रकाश नहीं होगा। यही अवस्था आपकी है। जिस मनुष्य का वीर्य नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर चढ़कर मस्तिष्क में पहुंचकर आत्मिक ज्योति के रूप में प्रकट होगा, परंतु यदि व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करेगा तो उसकी दशा तेलहीन दीपक जैसी होगी। जिनके शरीर से अपवित्र कृत्य नहीं होते, जिनके मन में अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके भोजन का सार रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनकर अंत में शुक्र मस्तिष्क में चढ़कर बुद्धि रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण देख लीजिए। कुरुक्षेत्र संगम का वह विख्यात योद्धा जिस दिन युद्ध में मारा गया, उससे पूर्व संध्या को वह अपनी नई पत्नी के पास गया था। अपवित्र कार्यों में कुछ भी आनंद नहीं है। जैसे गुलाब का फूल कितना खुशबूदार होता है, परंतु उसमें शहद की मक्खी भी रहती है। ज्यों ही आप उसे नाक से लगाए, मधुमक्खी नाक की नोक पर डक मारती है। इसी तरह सांसारिक सुंदरता तथा तिरछी नजर बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है, वह चित्त चुराती है, परंतु उसमें एक आध्यात्मिक विप है जो मनुष्य को उन्नति से वंचित कर देता है। अनुचित प्रेम, अनुचित काम वासना, अनुचित सतीत्व भग करना आदि गुलाब के फूल की न्याय आकर्षक है, परंतु उनमें जो मक्खी है वह नाक की नोक पर डंक मारती है। सफलता की तीसरी गर्त आध्यात्मिकता है। एक बादशाह की कहानी है। उसने एक कमरे में एक सीग लटकाया हुआ था। उस सीग के खोल में पानी भरा हुआ था। बादशाह ने विज्ञापन कर रखा था कि जो व्यक्ति सीग का पानी पीकर उसे खाली कर दे, उसे वह अपना संपूर्ण राज्य दे देगा। कई लोग आए तया उन्होंने पानी पिया, परंतु वे सीग को खाली न कर सके। यह सीग देखने में तो छोटा सा प्रतीत होता था, परंतु उसका संबंध सागर से था, इसीलिए वह खाली न होता था।
इसी प्रकार यद्यपि आपके शरीर छोटे छोटे से है, तथापि उनका संबंध सागरों के सागर परमेश्वर से है। जो मनुष्य इस संबंध को जागृत रखता है, स्थिर रखता है, उसकी शक्ति अय्याह होती है। ईश्वर तो सत्य काम तथा सत्य संकल्प है, अतः आपके अंतरतम में भी हर समय सत्य होना चाहिए। उस सत्य विचार की सदा विजय होती है। आपको काम संभोग संबंधी इच्छा को वश में करना होगा। जो पाश्विक इच्छा को वश में नहीं कर सकता वह मूर्ख है। वह अत्यंत गंभीर संबंध काम संबंधी विषय को तुच्छ तथा हीन बना देता है। वह नहीं जानता कि अपने रक्त को ही वह व्यर्थ बहाता है। वियन नाग से वह हर प्रकार की दुर्बलता को आमंत्रित करता है। सब प्रकार के पापों का मूल कारण इस दिव्य शक्ति का गलत प्रयोग ही है। मानो गलत स्थान पर प्रयोग करके व्यक्ति अपने धन को धूल में बदल रहा हो। पाशविक विषयपण यह बतलाता है कि काम वासना की इच्छा नीचे दर्जे की इच्छा है। जानवर वास्तव में निम्न तथा मूढ़ होते हैं। उनमें संतानोत्पत्ति का विचार विवेकपूर्ण नहीं होता। अंधाधुंध संतान उत्पन्न करने के कारण ही उनमें एक दूसरे का खून बहाने के लिए संघर्ष होता है। इसीलिए उनके इस व्यवहार पर यह कलंक लगा है। तथापि पशु बिल्कुल अबोध होते हैं। केवल काम संभोग के हेतु काम वासना वे नहीं जानते। मानव को पशुओं की अपेक्षा ऊंचा समझा जाता है, परंतु उसी परिमाण में जहां तक कि वह तर्क द्वारा अपनी वासनाओं को वश में रख सके। परंतु जो मनुष्य पशुओं के समान नीच हो, जो अंधाधुंध संतान पैदा करता जाए, वह तो पशु से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह अनावश्यक दूषित काम संभोग की इच्छा भी रखता है जिसका संतान से संबंध नहीं। फिर वह कितना नीचे गिर सकता है और कितना भ्रष्ट हो जाता है, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। पवित्रता पवित्रता, सगीनों के जोर में आपको पवित्रता की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विकासीय संघर्ष का निर्दयी चक्र आपको कुचल देगा। आज आपकी आशा का आधार एकमात्र पवित्रता ही है। जिस प्रकार विकास की प्रक्रिया ने आप पर निकट संबंधियों में विवाह न करने का आदेश ढोंसा है, इसी प्रकार आपके जीवित रहने की पहली शर्त यह है कि आपके मन पवित्र हों और उनमें काम विकार न हो। हे भारत के लोगों, यदि आप में संयम का अभाव रहा तो आप जीवित नहीं रह सकते। यह कहना आपको कठोर लगता होगा, परंतु आपको संयम, इंद्रिय निग्रह अपनाना ही होगा। आपको अपने शरीर के लिए, आपको अपने मस्तिष्क के लिए, आपको अपने धर्म के लिए, इस संसार के लिए और परलोक के लिए आपको पूर्णतया पवित्र आचरण वाला बनना होगा। पवित्रता के बिना आपकी वीरता नहीं टिक सकती। पवित्रता के बिना आपकी एकता नहीं हो सकती। पवित्रता के बिना आपके देश में शांति नहीं हो सकती।